हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 1 दिसंबर को सभी शिफ्टों में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है उनकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चनों को मैं एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जिन स्टूडेंट का अभी आगे एग्जाम है तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय विधायिका के नाम से। इसमें मैं आपको डिटेल में आपको नहीं बताने वाला, सब बस उनके आंसर बताऊंगा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, गोल्जी काय का आकार किसके समान होता है? किसके समान होता है? या आपसे ये पूछा गया, गोल्जी काय का कौन सा भाग शाखीय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है स्टैक फ्लैट सिस्टर्नी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? तो आपसे मतलब इसमें से ऑप्शन में था विजयवाड़ा न्यूक्लियर प्लांट, ये कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुदूत विमान सेवा कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 20 जनवरी 1981 में। ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरोद सरोद सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं? उस्ताद अमजद अली खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक स्ट्रोक टर्म किस स्पोर्ट से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? स्विमिंग से। तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बैसाखी। बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022 से 23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लॉन्च की है? तो किस राज्य ने की है? राजस्थान राज्य ने ये मार्च में घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन और देह स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 21 में है। ध्यान रखिएगा, ये सभी आर्टिकल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आपको कवर कर लेना है अपने एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन किस क्षेत्र में काम किया? तो किस क्षेत्र में काम किया था? वेदांत दर्शन का प्रसार प्रचार। ये आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन उन्होंने उन्होंने उनके 3 उद्देश्य थे। पहला था वेदांत का प्रचार, विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना, और तीसरा था गरीबों की सेवा, ईश्वर की सेवा, ठीक है। तो ये आपके 3 थे, तो इसमें से एक दे रखा था, वो आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जायलम उत्तक किस प्रकार से पौधे का पोषण करता है? तो किस प्रकार से करता है? जायलम संवहनी पौधों में उत्तक का एक प्रकार है जो जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों पत्तियों तक पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा, ये पानी का परिवहन करता है पौधों में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार किसने जीता था? किसने जीता था? रिकी केज ने जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा की गई है? केरल के आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को दूध और अंडा देने की योजना शुरू की गई है। तो ये आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन था उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाता है। जबकि उसमें कुछ ऑप्शन थे, हरियाणा में राखी गढ़ी है, गुजरात था तो गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो ये पूछा गया आपके एग्जाम में। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाता है CaOH का होल स्क्वायर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? नीतीश कुमार। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित सभी शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन्हें कवर कर लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? कौन कौन थे? भूपेश बघेल। और वर्तमान में भी भूपेश बघेल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच। सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? एक तामपत्र के साथ
50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। सभी क्वेश्चनों को मैं आपकी जो भी शिफ्ट में पूछे गए हैं सभी अपना मैच कर लीजिए, कितना स्कोर आ रहा है जनरल अवेयरनेस में। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज का बाद में नाम बदलकर क्या रखा गया था? क्या रखा गया था? ब्रह्मा सैसेज रखा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं जैसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो इस तरह से क्वेश्चन कई पूछे गए हैं मात्रक से रिलेटेड, तो ये जूल कार्य का मात्रक होता है, जूल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी? किस वंश ने की थी? ये की थी 1336 में संगमा राजवंश के दो भाई हरहर और बुक्का ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और इस बार भी एसएससी सीजीएल में पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चनों को आपको कवर कर लेना है जो करंट अफेयर से बनते हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है आपके एग्जाम जिस भी शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। अम्लों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड इंटरनेशनल योगा डे थीम्स क्या है? तो सेकंड इंटरनेशनल योगा डे की थीम क्या थी? तो इसका थीम थी योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये आपकी थीम थी उस समय। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। तो ये आपके ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? तो उन्होंने 1873 में गुलामगिरी पुस्तक का नाम पुस्तक मराठी भाषा में लिखी थी, उन्होंने मराठी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मंगूभाई छगनभाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? किस राज्य के राज्यपाल हैं? मध्य प्रदेश राज्य के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं? अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित हैं? तो इनका अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान किराना घराने से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का एसआई मात्रक। बहुत ही कम समय में आपका सभी शिफ्टों का एनालिसिस हो जा रहा है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक CaCO2 का सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है? सामान्य नाम है व्यंजक चूड़, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? ये राजस्थान राज्य ने की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिशन कुशलकर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया? तो मिशन कुशलकर्मी किस राज्य ने लॉन्च किया है? दिल्ली राज्य सरकार ने, दिल्ली राज्य सरकार ने मिशन कुशलकर्मी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, निम्न में से कौन सा गुजरात का लोक नृत्य नहीं है? तो गुजरात का लोक नृत्य नहीं है, तो मतलब 3 ऑप्शन गुजरात के लोक नृत्य से संबंधित थे, जैसे गरबा, डांडिया, लेकिन इसमें विदेश या ऑप्शन में था, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है क्योंकि ये बिहार का लोक नृत्य है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाता है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में अगस्त और सितंबर के महीने में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो अगस्त और सितंबर के महीने में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है केरल राज्य में। तो ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, तो डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम यूथ ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो कहाँ आयोजित हुए थे? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्याम जी द्वारा स्थापित इंडिया हाउस कहाँ है? तो कहाँ पर है? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नर्तकी को पद्म भूषण से 2003 में सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम नर्तकी हैं ये, तो इनको सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। कार्यकाल से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो आपको भी हर शिफ्ट में आपको भी देखने को मिलेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चनों को आपको कवर कर लेना है अपने एग्जाम से पहले। बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। अप्रैल 2022 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेश बघेल। ये रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रण उत्सव गुजरात के कच्छ का एक शानदार त्यौहार मनाया जाता है। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला पक्षी एटलस किस राज्य में खोला गया है? किस राज्य में खोला गया है? केरल राज्य में। दोस्तों सभी क्वेश्चन ये वही क्वेश्चन है जो आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चनों को मैच करा लीजिए जो आपने अटेम्प्ट किया है स्कोर। अगला क्वेश्चन है, 2024 में युवा शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो कहाँ पर आयोजित होगा? ये होगा दक्षिण कोरिया के गैंगवॉन प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो कौन सी नदी निकलती है? गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे थे जो नहीं निकलती हैं हिमालय से, तो आपका राइट आंसर हो जाता है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, विजयालय ने कौन सा नगर बसाया था? कौन सा नगर बसाया था? तंजावुर शहर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? तारंग मेल किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा राज्य का। तारंग मेल गोवा राज्य का लोक नृत्य है। बहुत ही कम समय में आपको सभी शिफ्टों का मैंने जीके जीएस जो पूछा गया है वो आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने अगस्त से पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चीन और म्यांमार के बीच कौन सा पुरातत्विक स्थल है? कौन सा है? बागान पुरातत्व क्षेत्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खान से उन्होंने शिक्षा ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार। संवैधानिक अधिकार है न कि मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में के रूप में संग्रहित होता है? किसके रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस पिंड का जड़त्व आगुण निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व आगुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये आपके ऑप्शन में था, तो इसका करेक्ट आंसर ये द्रव्यमान हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 के लिए दिल बेचारा की कोरियोग्राफी के लिए किसे अवार्ड मिला है? तो किसे अवार्ड मिला है? ये फराह खान को मिला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उनमें से एक ऑप्शन था जनता को पैसा उधार देना, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है, यही गलत है। 3 सही थे। तो आई होप यू आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना इसी तरह की वीडियो एनालिसिस देखने के लिए, क्योंकि मैं सभी शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस लाता हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।